हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे हम। जो कि बच्चों, ये कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं, जैसे कि मैं बार बार बताता हूं कि ट्वेल्थ फिजिक्स में स्टेट बोर्ड के लिए कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिसके न्यूमेरिकल बिल्कुल बहुत ही ज्यादा सिंपल लेवल के होते हैं। और वो 4 5 6 7 जो भी चैप्टर है, उस चैप्टर्स में नाम आता है थर्मोडायनेमिक्स का। बहुत ही ज्यादा बेसिक लेवल के इसके जो है तो न्यूमेरिकल होते हैं। बच्चे पूछते हैं सर कुछ कुछ चैप्टर के न्यूमेरिकल बताइए, उसके न्यूमेरिकल हमको लगाने हैं, है ना। लास्ट टाइम पे कितना पढ़ना है सर? तो ज्यादा तो पढ़ना होगा नहीं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो होगी नहीं। लेकिन देखिए, थर्मोडायनेमिक्स को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। सिंपल सिंपल फॉर्मूले रहेंगे और उसका आंसर हम लेकर आएंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं। और भाई, जैसा कि बहुत बताया मैंने आप लोगों को कि बार बार के सिंपल सिंपल जो क्वेश्चन चैप्टर के होते हैं, उस चैप्टर को एनी हाउ कंडीशन में, है ना भाई, एनी हाउ कंडीशन में इसको कवर करना है। आप लोग देखेंगे कि बहुत सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में थर्मोडायनेमिक्स से स्पेशली इस चैप्टर से आते हैं। देखिए, एक पहला क्वेश्चन हमारे पास है जो कि 2021 में पूछा हुआ है, उससे पहले के नहीं मिलेंगे आपको। क्यों? तो ये 2020 या 21 से ही सिलेबस में आया था थर्मोडायनेमिक्स। तो 2021 में 3 मार्क के लिए, है ना, 3 मार्क काफी होते हुए 3 मार्क। देखिए क्या बोल रहा है वो, 0.5 मोल ऑफ गैस, मतलब गिवन क्या है, मोल कितना बोल रहा है वो, 0.5। तो सिंपल हम लिखेंगे गिवन में, गिवन गिवन में दिया हुआ है हमारे पास जो मोल है, नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है 0.5, है ना, 0.5 दिया हुआ है। उसके बाद बता रहा है एट टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना दिया उसने, टेम्परेचर दिया हुआ है यहाँ पे हमारे पास 450 केल्विन। तो हमने लिखे टेम्परेचर T इज इक्वल्स टू 450 केल्विन एक्सपांड आइसोथर्मली। ये चीज याद रखना है कि हमारा जो प्रोसेस यहाँ पे हुआ, जो वर्क डन हुआ, ये वर्क कौन सा है, ये प्रोसेस कौन सा है हमारा, आइसोथर्मली। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होने वाला है। और अगर वर्क डन मालूम करो बोलता है तो हम ऑब्वियस सी बात है, आइसोथर्मल वाला जो फॉर्मूला है हमारे पास, क्या आइसोथर्मल के वर्क डन का फॉर्मूला, NRT log VF/VI, वो फॉर्मूला हम यूज करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है आगे, इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम मतलब VI की वैल्यू दिया हुआ है, तो फाइनल वॉल्यूम मतलब दिया हुआ है VF की वैल्यू। ओके, तो सिंपल हम यहां लिखेंगे VI इज इक्वल्स टू 3 लीटर एंड VF इज इक्वल्स टू 9 लीटर। भाई कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आराम आराम से जो डेटा दिया हुआ है वो लिखते जाएंगे और कैलकुलेशन हम करेंगे बहुत ही आसानी से। देखिए, मालूम क्या करने के लिए बोल रहा है, व्हाट इज द वर्क डन बाय द गैस। सिंपल एक चीज ये पूछ रहा है कि वर्क डन मालूम करने के लिए बोल रहा है, और बी पर जो है वो बता रहा है कि हाउ मच हीट इज सप्लाइड टू द गैस, मतलब सिंपल क्यू मालूम करने के लिए बोल रहा है। भाई क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखिए, डेटा पढ़ते ही माइंड में क्लिक होना चाहिए कि इन्हें किसके बारे में बता रहा, आइसोथर्मल प्रोसेस। और हमको पता है कि भाई आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन टेम्परेचर 0 होता है और उसी के साथ साथ चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी 0 होंगी। और उसके बाद और एक एक चीज हमको मालूम है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर 0 होती है तो इसका जो वर्क डन है, वर्क डन बराबर होगा क्यू के। इसका मतलब है दो चीजें यहाँ पूछा तो है, लेकिन एक्चुअल में हमको मालूम क्या करना है, सिर्फ वर्क डन मालूम करेंगे तो एनर्जी मालूम हो जाएंगी। भाई सिंपल सा हलवा सा क्वेश्चन है, लड्डू सा क्वेश्चन है। सिंपल हम यहाँ क्या करेंगे, डायलॉग मारेंगे, वी नो व्हाट वी नो, सिंपल सा फॉर्मूला है ना। अब देखिए, वर्क डन का फॉर्मूला कौन सा है, ये डिपेंड करेंगे कि भाई तुम्हारे पास प्रोसेस कौन सा है। और हमने देखे कि ये जो 7 प्रोसेस है, मैंने बताया आपको कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उसमें से एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, उसके वर्क डन का फॉर्मूला याद रहना चाहिए। हम बोले भाई वर्क डन बाय आइसोथर्मल प्रोसेस इज इक्वल्स टू NRT log VF/VI। भाई देखिए, अब यहां पर कुछ खास बात नहीं है, सिंपल वैल्यूज को पुट करना है, NRT log VF/VI, है ना। वैल्यूज सारे के सारे वैल्यूज है, पुट करेंगे और आंसर हमको मिल जाएगा यहाँ पर। लेकिन एक बात और याद रखना, ये जो लॉग आता है ना हमारे पास, ये जो फॉर्मूले में लॉग आया है वो जो उसका बेस है हमारे पास E वाला बेस है। लेकिन हम जो लॉग टेबल में जिसकी वैल्यू देखते हैं वो लॉग टेबल है हमारे पास log to the base 10 वाला है। तो अब इसको log E को अगर मुझे कन्वर्ट करना है log बेस 10 में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, मान लेते हैं log A है तो इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.303 इंटू log टू द बेस, अब हो जाएगा ये 10, है ना। log टू द बेस E से 10 में अगर कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी, अगर इसको मल्टीप्लाई करूं तो, है ना, यहां पे ऐसा नहीं होगा,
इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 2.303 से तो ये बन जाएगा लॉग बेस 10। नहीं 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 नहीं, गड़बड़ झाली। हेलो हेलो 1 2 3 4 सभी सर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। 303 है ना। अब देखिए मेरे पास क्या है, यहां पर जो है log टू द बेस e है। अब मुझे बेस e को कन्वर्ट करना पड़ेगा बेस 10 में, क्योंकि हमारे पास लॉग टेबल में जब इसकी वैल्यू देखेंगे तो मुझे क्या देखना पड़ेगा, बेस 10 देखना पड़ेगा। तो मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा वर्क डन इज इक्वल्स टू 2.303 nRT लॉग। अब ये कन्वर्ट होगा, हमने क्या करे भैया, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करे, कितने से मल्टीप्लाई करे 2.303 से, तो ये लॉग बेस 10 हो गया और यहाँ पे VF बाय VI आ गया। अभी देखिए हमारे पास n है दिया हुआ है 0.5, उसको क्या मैं ऐसे लिख सकता है, इसको 1/2 लिख सकता है आप, है ना भाई, हाफ है 1/2 लिख सकते हो उसको। ओके, तो देखिए इस इक्वेशन में अगर मैं वैल्यूज को रखूं, सिंपल देखना है यहाँ पे क्या मिलेगा, वैल्यूज को अगर रखने के बाद वर्क डन इज इक्वल्स टू 2.303। हाँ, उसके बाद n की वैल्यू कितनी है मेरे पास, हाफ है, तो सर मल्टीप्लाइड बाय हाफ। फिर r की वैल्यू कितनी दिया हुआ है, r की वैल्यू हमारे पास है 8.317 देता है, 9 दिया हुआ है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो 9 मल्टीप्लाइड बाय r के बाद हमारे पास टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर कितना दिया हुआ है यहाँ पर 450। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे 450 से, फिर त्याच्या नंतर आमच्याकडे आहे लॉग, हमने मल्टीप्लाई करे लॉग से, VF कितना हमारे पास 9 है सर, और इनिशियल कितना है 3 है। ओके, कई डेंजर सा डिवीजन ये ना, अगर 3 को 3 से 9 को 3 से अगर डिवाइड करते तो हमारे पास 3 मिलेगा, लॉग टू द बेस 10। अभी सिंपल क्या करना है, इसको कैंसिल आउट कर सकते, इसको अगर कैंसिल किए 2250 आ जाए, सॉरी 225 आ जाएगा वहां पे ना। तो अब सिंपल क्या करना है भाई, इसको सारे कैलकुलेशन, इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 2.303 इंटू 8.31, ठीक है 8.31, 2 डिजिट तक भी लिख के हम रुक सकते, कोई दिक्कत नहीं उसमें, मल्टीप्लाइड बाय 2250 इंटू, अब देखिए लॉग 3 को आप लोगों को जो है तो लॉग टेबल में देखना पड़ेगा, लॉग टेबल में। और मेरे पास तो अभी देख लो इधर में लॉग टेबल है क्या, लॉग टेबल, चलिए खैर लॉग टेबल तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, बेहतरीन अंदाज में लॉग टेबल में लॉग 3 की वैल्यू सिंपल देखेंगे, जो भी वैल्यू आएंगी यहां पर रखेंगे, और उस वैल्यू को आई थिंक मेरे ख्याल से जहन में मेरे आ रहा है 0.48 कुछ तो भी ये वैल्यू आएंगी, देख लेना, कंफर्म कर लेना इसको, 0.48 या फिर 0.47 समथिंग कुछ तो भी आएंगी, उस वैल्यू को रखना है और मल्टीप्लाई करना है। आंसर जो है 100% आपका जो है तो क्या दिया हुआ भाई यहाँ पर 2.057 किलो जूल आ जाएगा, 100% आंसर यही आएगा। वो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, यहाँ पर 2.057 आंसर आपका आएगा। देखिए अब इसमें क्या है, वर्क डन तो मालूम हो गया, अब उन्हें क्या बोला, ये सेकंड पे इन्हें बता रहा है कि भाई हाउ मच हीट सप्लाइड टू द गैस, हीट कितनी सप्लाई कर रहे, तो हमने बेहतरीन अंदाज में डायलॉग मारेंगे, एज वी नो व्हाट वी नो इन आइसोथर्मल प्रोसेस वर्क डन इज इक्वल्स टू Q इज इक्वल्स टू कितना मिला 2.057 किलो जूल। भाई देखिए 3 मार्क का क्वेश्चन ये, और एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन जो आता है 3 मार्क के लिए आता है, 4 मार्क का कभी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेगा। तो देखिए 3 मार्क का क्वेश्चन इतू सा क्वेश्चन है, बस बाकी तो कैलकुलेट करना हमको, वो भी मल्टीप्लिकेशन करना है, तो बहुत सिंपल है भाई, हलवा से क्वेश्चन इसमें देखने मिलेंगे बेहतरीन अंदाज में। मैं तो कहता हूं हर बच्चे ने, जो बच्चा अब से भी पढ़ना स्टार्ट कर रहा है, एग्जाम्स के 15 दिन पहले से भी अगर कोई पढ़ना स्टार्ट कर रहा है, तो उसने थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल को लगाकर जाना है, तो बहुत आसान है, स्कोरिंग भी बहुत बढ़िया हो जाएंगे इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर, उसके बाद जो है हमारे पास मार्च 2022 में पूछा हुआ 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए जनरली इस चैप्टर से 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, अगर 3 मार्क के लिए भी आता है तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन आपको, जैसा अभी देखिए अपन ने, देखिए क्या बता रहा, द इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस इनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर आर, मतलब इनिशियल प्रेशर कितना है बता रहा हूं, ऐसा यूनिट से भी हम पहचान सकते हैं कि इनिशियल प्रेशर कुछ बता रहा है वो, थोड़ा सा इसका, हाँ इनिशियल प्रेशर हमारे पास है पी आई इज इक्वल्स टू कितना है 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल भी दे सकता था, कोई दिक्कत नहीं। और जो है उसके बाद बता रहा वॉल्यूम जो है हमारे पास 6 इंटू 10⁻³ तो वॉल्यूम हमारे पास दिया हुआ है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू
इनिशियल है, तो वॉल्यूम आई इज इक्वल्स टू कितना है अभी 6 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। रेस्पेक्टिवली इफ वर्क डन इन कॉम्प्रेसिंग द गैस, कॉन्सेंट्रेट करना, गैस को कॉम्प्रेस कर रहे मतलब है ना, गैस को नीचे कॉम्प्रेस करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, और वॉल्यूम जब डिक्रीज होता है तो हमारे पास वर्क डन होगा, यहाँ पर निगेटिव वर्क डन दे रहा है ये, तो वर्क डन क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस में आएगा एट कांस्टेंट प्रेशर। अच्छा, प्रेशर कांस्टेंट है मतलब ये इनिशियल और फाइनल क्या होगा यहाँ पर सेम रहेगा। कांस्टेंट प्रेशर बता रहा मतलब प्रेशर चेंज होना नहीं है, जो इनिशियल बोला स्टार्टिंग में वही प्रेशर रहेगा, है ना, फाइनल भी। अच्छा, तो वर्क डन कौन सा आएगा, कॉम्प्रेस करने मतलब निगेटिव वर्क डन, जो भी वैल्यू दिया वो निगेटिव लिखेंगे 150 जूल। फाइंड द फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस, वीएफ बता रहा है। अच्छा, अब देखिए यहां पर कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, वीएफ मालूम करने के लिए बताया तो ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए भाई हलवा सा क्वेश्चन है, वर्क डन दिया, प्रेशर कांस्टेंट है बोला, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम। हाँ वेरी गुड, याद आ जाना चाहिए, सिंपल सा लड्डू सा हलवा क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर ये, कि हम बोले भाई वी नो, डेटा तो लिख दिया हमने, गिवन डेटा बोल के बेहतरीन अंदाज में एग्जाम में लिखना है, और वी नो व्हाट वी नो, वर्क डन इज इक्वल्स टू पी डेल्टा वी, बेसिक सा फॉर्मूला है हमारे पास, लड्डू सा फॉर्मूला है ये। तो इसमें अगर वैल्यूज को पुट करेंगे तो वर्क डन इज इक्वल्स टू पी इन ब्रैकेट वी एफ माइनस वी आई, कोई दिक्कत यहाँ पर। अबे क्या करना है, वैल्यूज को रखेंगे, है ना, वैल्यू को रखेंगे, सिंपल हमको मालूम क्या करना है सर, वी एफ मालूम करना है, वी एफ को क्या करेंगे बच्चों, तनहा रखेंगे। अब इसको अगर तनहा रखना है तो इन्हें पी मल्टीप्लीकेशन में इधर आकर डिवीजन में आएगा सर, तो W डिवाइडेड बाय P इज इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई। मालूम क्या करना है सर, वी एफ, तो ऑब्वियस सी बात है वी एफ को अपन ने क्या करना है, तनहा रखना है। अब जब तनहा रखेंगे तो वी आई इधर माइनस में इधर आकर बच्चों हो जाएगा उन्हें प्लस, तो यहां बन गया हमारे पास W डिवाइडेड बाय P, P फॉर नॉट पावर, इधर प्रेशर है, ओके, माइनस का इधर आया प्लस वी आई इज इक्वल्स टू वी एफ, ओके। अब यहाँ क्या करना दिल बोल रहा, अरे सिंपल है, 5वीं क्लास का कैलकुलेशन है, वैल्यूज दिया हुआ है, पुट करेंगे, वैल्यूज क्या दिया हुआ है, देखो वीएफ को मैं पहले अगर लिखूं तो वी एफ इज इक्वल्स टू वर्क डन कितना, वर्क डन कितना सर -150, ओके, है ना, वर्क डन माइनस में डिवाइडेड बाय प्रेशर कितना, प्रेशर सर 2 इंटू 10⁵, ओके। उसके बाद क्या, प्लस का प्लस सर वी आई कितना है, वी आई जो है हमारे पास 6 इंटू 10⁻⁻3, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए क्या करना है आपको, इसको कैंसिल कर सकते 2 से, अगर 2 से इसको कैंसिल करें, है ना, 150 को तो 75 आएगा आपके पास, और ये 10⁵ नीचू है मतलब डिनोमिनेटर में, इसको क्या करना है, ऊपर लेके जाना है न्यूमरेटर में। हमको पता है जब कभी भी किसी वैल्यू को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में या फिर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में अगर लेके जाते हैं तो उसका पावर जो है, पावर का साइन जो है वो चेंज हो जाता है सर, माइनस का माइनस 75 नीचे से ऊपर लेके गए तो ये हो गया 10⁻⁵ प्लस 6 इंटू 10⁻⁻3। कोई दिक्कत भाई, कोई दिक्कत एकदम, है ना, 5वीं क्लास का कैलकुलेशन है ये। अब देखिए करना क्या है, अभी एडिशन तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये पावर को हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 10⁻³ कीजिए, है ना, या फिर इसको जो है तो 10⁻⁻5 करना पड़ेगा। तो क्या करना दिल बोल रहा है आपको, ठीक है, इसको कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए वी एफ, इसका मतलब है इसके मुझे पावर को क्या करना है, कम करना है, और तो मुझे इसको पीछे लेकर आना है, पीछे माइनस में कम करना है तो मुझे पीछे लेकर आना पड़ेगा। तो ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी बच्चों, कि वी एफ इज इक्वल्स टू -0.75 इंटू 10⁻⁻3, है ना, अब ये -3 हो गया, फिर प्लस 6 इंटू 10⁻⁻3। अब ये सिंपल 10⁻³ और 10⁻³ मैं क्या कर सकता, उसको कॉमन ले सकता, तो मैंने लिया यहाँ पर वी एफ इज इक्वल्स टू, देखिए 10⁻³ को कॉमन लेंगे, ठीक है, बाद में लेंगे, तो पहले ब्रैकेट में लिखेंगे प्लस 6 माइनस क्या करना उसमें 0.75, कॉमन जो हमने लिए थे 10⁻⁻3। अभी सिंपल सा कैलकुलेशन है, मुझे बोलो कि भाई 6 में से 0.75 गया तो कितना बचा सर, सिंपल सी बात है, वी एफ इज इक्वल्स टू 5.25, उधर कितना बचा इंटू 10⁻⁻3, और जो है वॉल्यूम का यूनिट हमको पता है कि सर मीटर क्यूब होता है। तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ पे आंसर और ये आंसर हुआ मैच। तो ऐसा भी क्या है इसमें बोलिए मुझे, थ्योरी को तो भी पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है, कुछ चीजें रट्टा मारनी पड़ती है, लेकिन न्यूमेरिकल में देखिए सारी चीजें दे दिया, छोटा सा लड्डू सा फॉर्मूला ये जहन में रहना है, पुट दी वैल्यू गेट दी रिजल्ट। भाई कुछ चैप्टर ऐसे
मैं बोल रहा हूं फिजिक्स में 5-6 चैप्टर ऐसे हैं जिसके क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल आते हैं, उन चैप्टर को छोड़ना नहीं है, ठीक है। उसी में एक हमारा थर्मोडायनेमिक्स है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा यहाँ पे तुमको बेसिक फॉर्मूला तुमको रोटेशनल डायनेमिक्स से थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर 1 मार्क के लिए वो पूछा था, 2 मार्क के लिए भी पूछ सकता है, वैसे थोड़ा सा है ना कैलकुलेशन होगा इसमें थोड़ा सा, लेकिन 2 मार्क के लिए भी अक्सर पूछ सकता है एग्जाम में ये क्वेश्चन भी, या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसे कभी कभार क्या होता, कभी कभार कुछ कुछ जो क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बोलता, ये तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है नहीं, वैसे बहुत बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। ये बता रहा है एन ऑटोमोबाइल इंजन डेवलप्स 62.84 किलोवाट। देखिए बहुत मर्तबा क्या होता है कि यूनिट को देख के हमको वो वैल्यू जो है, डेटा जो है पहचानना होता है। किलो, किलो का मतलब है 10⁻³ सॉरी 10⁻+3 आएगा, -3 नहीं आएगा, 10⁻3। वैट जो है, वैट यूनिट होता है हमारे पास पावर का। इसका मतलब गिवन में जो दिया उसने पावर की वैल्यू दिया, तो हमने लिखेंगे पावर इज इक्वल्स टू, ये प्रेशर नहीं है ये पावर है ना, तो प्रेशर से कंफ्यूज नहीं होना है, पावर है, वैट मतलब पावर दिया हुआ है। तो 62.84 किलोवाट। अब ये किलो का मतलब है कि 62.84, और ये किलो की जगह मैं लिखूंगा इंटू 10⁻³ वैट। ये पावर दिया हुआ है ना, पावर दिया हुआ है। तो आगे पूछ रहा वो while rotating at speed of, स्पीड कितनी दिया, देखिए कौन सी स्पीड दे रहा हूं, एंगुलर स्पीड दे रहा है ना, रोटेट कर रहा मतलब एंगुलर स्पीड दिया उसने, आरपीएम मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट, एंगुलर स्पीड मतलब फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है हमारे पास, सिंपल है ना। आरपीएम मतलब ये यूनिट से हम पहचान सकते हैं, यूनिट से पहचानना होता है, आरपीएस इसकी ऐसा यूनिट है, लेकिन आरपीएम दिया। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल्स टू 1200 आरपीएम, और हमको पता है ये रिवॉल्यूशन पर मिनट से, अगर मुझे रिवॉल्यूशन पर सेकंड में जाना है तो मैं क्या करूंगा, इसको सिंपल 60 से डिवाइड करूंगा। तो n इज इक्वल्स टू 1200 डिवाइडेड बाय 60 आरपीएस। अब ये बन गया आरपीएस, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे हम पहले। 0 0 कैंसल, अगर 6 से अगर इसको 12 को कैंसिल करें तो यहाँ पे बचा 2, तो n इज इक्वल्स टू 20 आरपीएस। सिंपल सी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिल गई हमको, और यहां पर मिला पावर। मालूम क्या करने के लिए बोला कि भाई व्हाट टॉर्क डज इट डिलीवर, मतलब उन्हें बता रहा है कि भाई टॉर्क की वैल्यू मालूम करनी है। अच्छा भाई टॉर्क का है ना, सिंपल उन्हें पावर दिया और यहाँ पे जो है तो फ्रीक्वेंसी दिया, फ्रीक्वेंसी दिया मतलब उसने इनडायरेक्ट जो है तो हमको ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी दे दिया हुआ है। अच्छा करना क्या है सर, यहाँ पर देखिए सिंपल सा टॉर्क का फॉर्मूला, हमको बेसिक लीनियर मोशन वाला फॉर्मूला याद रहना चाहिए। क्या है टॉर्क का फॉर्मूला, हमारे पास होता है टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी वाला फॉर्मूला हमारे पास, वेलोसिटी के टर्म में याद आना चाहिए, है ना। टॉर्क का फॉर्मूला नहीं, यहाँ पे सॉरी पावर का फॉर्मूला याद आना चाहिए। अब पावर का ही फॉर्मूला है, पावर का फॉर्मूला है ना, पावर का फॉर्मूला फोर्स इंटू वेलोसिटी। भाई पावर का फॉर्मूला एक याद आ रहा होगा हमको, वर्क डन अपॉन टाइम, है ना, वहीं से बना हुआ है फोर्स इंटू वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पे ये जो मोशन है ट्रांसलेटरी नहीं है सर, ये मोशन जो है तो रोटेटरी है। अब रोटेटरी अगर मोशन है इसके बस सिंपल हमको क्या करना है, एनालॉगस यूज करना है। तो सिंपल हम यहाँ डायलॉग मारेंगे, वी नो व्हाट वी नो पावर इज इक्वल्स टू, कौन सा पावर देख रहे हैं हम, रोटेटरी दुनिया का देख रहे हैं, एंगुलर पावर देख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे हम, फोर्स की जगह यहाँ पे काम कौन करेगा, टॉर्क, है ना। जो काम ट्रांसलेटरी मोशन में फोर्स करता वो काम रोटेटरी मोशन में टॉर्क करेगा, तो टॉर्क इंटू वी की जगह हम लिखेंगे यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। बिल्कुल सारी चीजें दी हुई, मालूम क्या करना है, टॉर्क मालूम करना है, तो टॉर्क को तनहा रखेंगे। अब जब इस टॉर्क को मैं तनहा रखूं तो ये जो ओमेगा है इधर जाके डिवीजन में आएगा, इसका मतलब ये टॉर्क इज इक्वल्स टू पावर डिवाइडेड बाय ओमेगा। अच्छा सर ओमेगा नहीं है, लेकिन बच्चों फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, फ्रीक्वेंसी अगर दिया हुआ है हमारे पास तो हम ओमेगा की वैल्यू लिख सकते हैं कि ओमेगा इज इक्वल्स टू 2πn, सिंपल है ना, ओमेगा का फॉर्मूला है हमारे पास। तो भाई देयरफॉर टॉर्क इज इक्वल्स टू, पावर कितना दिया हुआ है हमारे पास, 62 इंटू 84 इंटू 62.84 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय, ओमेगा तो नहीं है लेकिन हमारे पास ओमेगा क्या लिख सकते हैं हम, 2π इंटू 2πn लिख सकते हैं। तो n की जगह हमारे पास क्या है 20 है, तो 20 हो गया ये, है ना, सिंपल सी चीज है। अब इसको अगर पाई की वैल्यू रखना पड़ेगा 3.14, तो क्या करेंगे
टॉर्क इज इक्वल्स टू, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया 40, सॉरी पहले जज्बात को काबू रखेंगे, जज्बात को काबू करेंगे और ऊपर का जो है तो न्यूमरेटर पहले लिखेंगे। तो न्यूमरेटर में हमारे पास दिया हुआ है 62.84 इंटू 10⁻³ होल डिवाइडेड बाय, ये हो गया 40 इंटू पाई की वैल्यू हमारे पास होगी 3.14। तो सिंपल है, इसका कैलकुलेशन आप बेहतरीन अंदाज में लॉग टेबल को यूज करके इसका कैलकुलेशन करेंगे। और अगर लॉग टेबल नहीं आ रहा है तो मैंने वीडियो अभी रिसेंटली अपलोड किया हूं लॉग टेबल का, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का, तो उसको अच्छे से देख लो और फिर जो है तो इसको सॉल्व करेंगे, है ना भाई। अगर नहीं भी किए तो जनरल कैलकुलेशन हो जाएगा। और अगर ये करने के बाद आपको कुल मिला के जो वैल्यू मिलेंगी 500 न्यूटन वैल्यू आपको मिलेंगी। भाई सिंपल कैलकुलेशन है, कर दीजिए इसको, है ना। तो अभी सिंपल हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ये वैल्यू आएंगी कैलकुलेटर से। आपने नहीं करना, आपको जो है तो लॉग टेबल से यूज करना है, लॉग टेबल का, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवीजन को 40 से मल्टीप्लाई करते हैं, 40 मल्टीप्लाइड बाय 3.14, तो ये हो गया हमारे पास 125.6। अब इसको डिवाइड किससे करना है, ओके देखिए हमारे पास क्या है 62.84 को डिवाइड करना है हमको। ये आंसर तो हमारे पास, इसका आंसर जो हमारे पास आया डिवीजन वाले का 125.6। तो सिंपल, हमारे पास न्यूमरेटर में हमारे पास ये वाली वैल्यू है 62.84 डिवाइडेड बाय 125.6। तो देखिए वैल्यू क्या आ रही, अप्रोक्सीमेट वही वैल्यू आएंगी हमारे पास। इसकी वैल्यू कुछ टॉर्क इज इक्वल्स टू, है ना, टॉर्क इज इक्वल्स टू कहां लिखेंगे हम, यहां पे लिख देंगे टॉर्क इज इक्वल्स टू 0.5003, 1 भी नहीं भी लिखे तो चलेगा। और यहाँ पे पावर में बच्चों जो है तो 10⁻³ है, 10⁻³। इसका मतलब ये है कि भाई टॉर्क कितने डिजिट आगे जाएगा, 1 2 3, इसका मतलब है 500। ये क्या आंसर भाई, न्यूटन मीटर आ जाना चाहिए वहां पर। तो देखिए बेसिक सा क्वेश्चन है ये, 1 मार्क तो डिजर्व नहीं करता क्वेश्चन, ये 2 मार्क के लिए पूछा जाना चाहिए और 2 मार्क के लिए पूछेगा भी, वो कभी कभार पूछ लेता है 1 मार्क के लिए भी, ठीक है। इसके बाद बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है, अभी ये तो बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एज इट इज एक्सरसाइज से उठाया हुआ है, वैल्यू को भी चेंज नहीं किया इसने। तो बताइए भाई, आ सिस्टम रिलीजेस, अच्छा रिलीज कर रहा कहते हैं किसको, हीट को रिलीज कर रहा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो Q है वो रिलीज हो रही, हाँ गेन होती है तो हम क्या लेते हैं पॉजिटिव, और रिलीज होती है तो हम लेते हैं निगेटिव। तो बच्चों यहाँ पे हीट की वैल्यू जो दिया हुआ है -125 किलो जूल दिया हुआ है, और बता रहा हूं उन्हें वाइल 104 किलो जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन दी सिस्टम, वर्क हुआ सिस्टम पर, और वर्क डन बाय दी सिस्टम हमको मालूम है कि वो होता है वर्क डन बाय द सिस्टम होगा पॉजिटिव, लेकिन इन्हें क्या बता रहे हैं यहाँ पर, वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर हुआ मतलब वर्क डन यहाँ पे नेगेटिव है। तो बच्चों यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू होगी यहाँ पर कितनी होगी, 104 किलो जूल। भाई बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ये, 2 मार्क के लिए पूछा हुआ है 2022 में। इज डन ऑन द सिस्टम, कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्या है भाई मुझे बताए, इसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी मालूम करने के लिए बोल रहा है वो। अब देखिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला सिंपल है, हमारे को एक लॉ याद आना चाहिए, तो तीनों चीजों को रिलेट करता है, ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सिंपल हम यहाँ पे बोलेंगे, आंसर में सोल्यूशन में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है बच्चों हमारे पास, सिंपल है सर, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू। अब देखिए क्यू की वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास -125, तो मैं लिखा डेल्टा यू इज इक्वल्स टू -125, माइनस का माइनस, और वर्क डन जो दिया हुआ है हमारे पास, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, मतलब वर्क डन भी जो है तो माइनस में दिया हुआ है ना, सिस्टम पे वर्क हो रहा तो निगेटिव लेंगे। तो ये निगेटिव और ये निगेटिव हो गया पॉजिटिव 104। बस सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू मेरे पास क्या आएंगे, 125 में से हम क्या करेंगे, इसको निकालना ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो 104 को अगर निकालते हैं तो डेल्टा यू आ जाएगा -21 क्या ना है 21 किलो जूल वैल्यू दिया था, तो आंसर भी आएगा किलो जूल में। भाई दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या है इसमें बोलो। अब बच्चे अगर ऐसे क्वेश्चंस को छोड़कर चले जाएंगे, मालूम ही नहीं होगा कि इतना आसान था। इतना आसान है, बहुत ही आसान है न्यूमेरिकल में स्कोर कर पाना। तो भाई न्यूमेरिकल छोड़ना नहीं, न्यूमेरिकल को करेंगे बहुत आसानी से स्कोर होगा। अब देखिए उसके बाद क्वेश्चन क्या है देखते हैं हम।
सिंपल सा हलवा सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या 21 किलो जूल, हमारा भी आंसर 21 किलो जूल आया। माइनस आना चाहिए, ठीक, खैर इन्हें मॉड के अंदर लिया होगा तो नेगेटिव साइन को नेग्लेक्ट किया इसने। भाई सेम क्वेश्चन है, एज इट इज क्वेश्चन है, 2023 में रिपीट किया। अभी ये सेम क्वेश्चन अभी करे। देखो इसने क्या बताया था, 104 किलो जूल दिया था, यहाँ पे सिर्फ जूल दिया। ऑफ वर्क इज डन ऑन सर्टेन वॉल्यूम ऑफ अ गैस इफ द गैस इज रिलीजेस गैस क्या हो रही, रिलीजेस ऑफ हीट, इतनी हीट को रिलीज कर रहा, मतलब क्यू दिया, डब्ल्यू दिया, और फिर से उन्हें पूछ रहा कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। भाई सिंपल है, आंसर भी कुछ जो है तो ऐसे ही कुछ आना है ना। यहाँ पे जो है तो देखिए वर्क डन कैसा, वर्क इज डन ऑन द सर्टेन वॉल्यूम ऑफ अ गैस, तो वर्क डन की वैल्यू दिया और जो है तो हीट रिलीज हो रही बोला उन्हें, सिंपल किलो जूल में दिया। अब जब किलो जूल में दिया, ये भी शायद किलो जूल में ही होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक होंगे। बस सेम क्वेश्चन है, सेम आंसर लगना है, प्लस माइनस कहीं पे दिक्कत मतलब चेंज हो सकता, बाकी सब जो है तो आंसर आपका जो है तो 124.9 किलो जूल यहाँ पे बता रहा है, ये आंसर आना चाहिए। तो कैलकुलेट कीजिए, 100% जो है तो आपका आंसर ये ही आना चाहिए, है ना। तो बहुत बेसिक है, इसको तो होमवर्क में करेंगे, अभी जैसा करें एज इट इज वही क्वेश्चन है ये। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन जो है तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, कुछ यहाँ पे नया जो है तो फॉर्मूला तुमको यूज करना पड़ेगा। देखिए क्या बता रहा, 3 मार्क के लिए पूछा था 2023 के फरवरी में, 3 मार्क के लिए पूछा था, 2 के लिए तो नहीं, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, 3 मार्क के लिए शायद पूछा था उसने। अब देखिए यहाँ क्या बता रहा है, एन आइडियल मोनो एटॉमिक गैस। अब ये मोनो एटॉमिक गैस बोल रहा हूं, तो यहाँ पे थोड़ा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ध्यान में आनी चाहिए। मोनो एटॉमिक गैस एडियाबेटिकली है ना, फॉर्मुलेस भी याद आने चाहिए, एडियाबेटिकली कंप्रेस की जा रही है, मतलब यहाँ पे जो है तो हीट जो है तो हमारी क्या रहने वाली, कांस्टेंट रहने वाली है। ओके, compressed so that its final temperature is twice its initial temperature। सिंपल उन्हें बता रहा है कि गिवन में ये दिया हुआ है कि जो है इसका फाइनल टेम्परेचर, मतलब कि हम मान लेते हैं कि भाई T2 is equals to twice of the initial temperature, मतलब इनिशियल जो भी टेम्परेचर उसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो इनिशियल टेम्परेचर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनल टेम्परेचर मिल जाएगा। ओके, है ना। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द फाइनल प्रेशर टू इट्स इनिशियल प्रेशर। अच्छा, असल में उन्हें मालूम करने के लिए बोल रहा भाई P2 मतलब फाइनल टू इनिशियल मतलब P1, बाकी कुछ नहीं दिया, सिंपल इतना दिया हुआ है, और जो है तो आपको रेशियो मालूम करने के लिए बोल रहा है वो। अच्छा भाई क्या कर सकते हैं यहाँ पर, सिंपल एक फॉर्मूला, लड्डू सा फॉर्मूला है वो याद आना चाहिए, है ना, कि सिंपल ये रिलेशन याद रखना तुमने कि वी नो, प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन आपको याद रहना चाहिए कि P1 बाय P2 रेस टू 1 माइनस गामा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, उल्टा T2 बाय T1 रेस टू गामा। भाई इतना अगर रिलेशन आप लोगों को पता है तो ये पॉकेट में आपके 3 मार्क्स है ना, बहुत सिंपल है, ये मालूम होना चाहिए। और सर गामा क्या है, गामा ये गम्मा क्या है सर, गम्मा ये गामा है द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मैयर्स रिलेशन में हमने पढ़े थे इसको, है ना, मैयर्स रिलेशन केटीजी में। तो ये गामा की वैल्यू क्या होगी, अब गामा इज इक्वल्स टू CP बाय CV था, और हमने कैलकुलेट भी करे थे मोनो एटॉमिक के लिए, डायटॉमिक के लिए, पॉली एटॉमिक के लिए। तो इसकी वैल्यू मोनो एटॉमिक के लिए आई थी, है ना, इसकी मोनो एटॉमिक के लिए आई थी आई थिंक 5/3 आई थी इसकी, वेरी गुड, 5/3 आई थी। और डाया के लिए क्या आई थी, 7/3 वगैरह आई थी। लेकिन हमारे पास मोनो एटॉमिक दिया, तो गामा क्या दिया हुआ हमारे पास, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, गामा इज इक्वल्स टू, है ना, मोनो एटॉमिक है, इसका मतलब गामा की वैल्यू है 5/3। भैया ऐसे ही नहीं लिखा, इसका प्रूफ है हमारे पास, है ना, डेरिवेशन भी ड्राइव की हुई केटीजी में। अच्छा अब देखिए यहां से क्या करना है बोले तो वैल्यूज को रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा P1 बाय P2। अच्छा इसका अगर रेशियो अगर मैं मालूम करूं, इसका रेशियो, तो ये T1 को अगर इधर भेजूं तो ये हो जाएगा T2 बाय T1, और बच जाएगा यहाँ पे सिंपल 2, है ना। तो ये तो चीज हमको मालूम होगी, T2 बाय T1। देखिए सिंपल क्या करना है यहाँ पर, P1 बाय P2 रेस टू 1 माइनस गामा की जगह क्या लिखेंगे, गामा की जगह 5/3 लिखेंगे सर। ओके, तो यहां पे मैंने लिखा भाई 5/3 इज इक्वल्स टू T2 बाय T1 की वैल्यू हमारे पास है 2 है, तो 2 का पावर गामा मतलब 5/3। बस सिंपल, अब इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं हम तो वैल्यू मिलेंगी हमको P1 बाय P2, सिंपल क्या हो जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, 3 माइनस 5 कितना हो जाता, -2 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 2 रेस टू द पावर 5/3, है ना, 5/3। अब देखिए सिंपल करना क्या है यहाँ पर,
बच्चों सिंपल क्या करेंगे हम, यहाँ पर 3 भी दिख रहा तो क्या करेंगे, क्यूब रूट लेंगे यहाँ पे, क्या या क्यूब रूट नहीं लेना पड़ेगा, सिंपल क्यूब लेंगे अपन, क्या लेंगे, क्यूब। तो टेकिंग क्या डायलॉग मारेंगे अपन यहाँ पर, टेकिंग क्यूब। अब अगर यहाँ पे क्यूब अगर मैं लूं तो क्यूब लेने के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर, सिंपल क्यूब लेने के बाद तो क्या हो जाएगा, अगर मैं क्यूब लूं तो यहाँ पे P1 बाय P2 इज इक्वल्स टू, तो -2/3 इंटू 3 से मल्टीप्लाई करना, क्यूब का मतलब है कि पावर में हमने क्या लगाना है, 3 लगाना है, इज इक्वल्स टू 2⁵ इंटू 3। देखिए 3 गेट कैंसल, सिंपल हमारे पास रह गया P1/P2 का पावर -2 इज इक्वल्स टू 2⁵5 है ना, 2⁵5। बच्चों माइनस का मतलब क्या है, इसको क्या करना पड़ेगा अपने को, इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। रेसिप्रोकल मतलब नीचे की चीज ऊपर और ऊपर की चीज नीचे, इसको क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल लेंगे। और अगर रेसिप्रोकल लेते हैं तो बच्चों पावर की साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, और ये हमको मिल जाएगा पॉजिटिव में मिल जाएगा, है ना। तो अब जब पॉजिटिव मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये P2 नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, P1 रेसिप्रोकल आ गया, इसके पावर में लगेगा अब 2 इज इक्वल्स टू, और यहां पर 2⁵5 मतलब 2 को 2 से 5 मरतबा मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू मिलेंगी 32, है ना। 2 को 2 से 5 मरतबा मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आएगा हमारे पास को 32 मिलेंगी वैल्यू अपने को। ओके, तो अब देखिए मुझे यही मालूम करना था, रेशियो P2/P1 मतलब क्या मालूम करने के लिए बोल रहा हूं, इट्स इनिशियल टेम्परेचर हायर, यहाँ पे बोल रहा कैलकुलेट द रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर टू द इनिशियल प्रेशर, मतलब P2/P1 मालूम करना था, तो P2/P1 मिल रहा, लेकिन स्क्वायर के फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा बच्चों। वेरी गुड, अगर इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये P2/P1 मतलब स्क्वायर गायब हो जाएगा, और यहाँ स्क्वायर नहीं मतलब स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा, ये आंसर ये। अच्छा ठीक है, और उसने कैलकुलेट किया हुआ है। अब इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, सिंपल, इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं इसको 32 को मैं लिख सकता 16 इंटू 2 लिख सकता है ना, 16 इंटू 2। अब 16 को अगर रूट के बाहर लाए तो 4√2 हो जाएगा, और हमको पता है कि भाई √2 की वैल्यू होती है 1.414। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.414 से, तो वैल्यू सिंपल हमको वैल्यू मिलनी है इसकी, P2/P1 इज इक्वल्स टू 5.656। भाई सिंपल है ये रेशियो, इसके ऐसे आएंगे। और बच्चों ये जो क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि भाई नया क्वेश्चन कहीं से डाला, ऐसे क्वेश्चन नए कहीं से भी नहीं आते, सिंपल ये थर्मोडायनेमिक्स में से एक्सरसाइज से क्वेश्चन उठा रहा और एग्जाम में पूछ रहा। एक्सरसाइज में क्वेश्चन आपको ये देखने मिल जाएगा, और इससे पहले जो 2 क्वेश्चन देखे वो भी एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन है ना। तो भाई बहुत सिंपल है, ये रहा आपका आंसर, और अगर एग्जाम में आता है तो पूरे 3 मार्क देकर जाएगा। उसके बाद देखते हैं बच्चों हमारे पास लास्ट वाला क्वेश्चन है जो कि जुलाई 2023 में पूछा हुआ है और 2 मार्क के लिए पूछा हुआ है। देखिए जनरली 2024 में उसका क्वेश्चन नहीं आया था, इसका मतलब ये है 2025 में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है इसके, तो इसको बहुत अच्छे से करना है। अब देखिए क्या बता रहा, 1 मोल, मोल कितना है, कहते भाई बच्चों मोल कितना है बता रहा हूं उन्हें, 1 मोल। तो गिवन दिया हुआ है हमारे पास, गिवन देखो क्या करना है, पूरा क्वेश्चन पढ़कर बाद में डेटा लिखना नहीं है, सिंपल एक एक वर्ड में भी अगर डेटा दिया हुआ है तो वो डेटा को वहीं से लिखना शुरू करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 1 मोल बोलते ही हमने क्या करें, n इज इक्वल्स टू बेहतरीन अंदाज में लिख दिया 1 ऑफ एन आइडियल गैस इज इनक्लोज्ड इन एन आइडियल सिलेंडर एट 1 MPa, मतलब उन्हें यहां बता रहा पास्कल बता रहा, और यहां पे शायद जनरली उन्हें मिली बताता, कैपिटल एम आ गया, मेगा भी हो सकता। तो हम जनरली क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन है थोड़ा सा, मेगा मतलब 10⁻⁶ लेना पड़ेगा, और मिली मतलब 10⁻³ लेना पड़ेगा। तो शायद 10⁻³ ही होगा, उतना मेगा में नहीं पूछेगा, इतना ज्यादा प्रेशर तो शायद नहीं रहेगा। तो इसको स्मॉल m कंसीडर करेंगे, और कैपिटल रहा तो 10⁻⁶ लेंगे आप लोग। कैपिटल का मतलब होता है मेगा, और स्मॉल m का मतलब होता है मिली। कौन मिली, कोई नहीं मिली सर, ये जो है तो मिली मतलब, मिली का मतलब होता है कि हमने पढ़े थे मिली का मतलब होगा 10⁻⁻3, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर प्रेशर तो उन्हें सीधा नहीं बता रहा है, प्रेशर दिया हुआ है, लेकिन उन्हें यूनिट देता है, यूनिट से हमको समझदारी दिखानी होती है, उससे पहचानना होता है। पास्कल, पास्कल किसका यूनिट है बच्चों, हाँ सिंपल सी बात है, प्रेशर का है। इसका मतलब उसने बोला प्रेशर इज इक्वल्स टू 1 × 10⁻, मिली का मतलब क्या होता है -3 पास्कल। ओके, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया 1 मिली पास्कल की जगह अपन ने मिली की जगह 10⁻³ लिखे। ओके,
अच्छा, द गैस इज अलाउड टू एक्सपांड टिल इट्स वॉल्यूम इज डबल्ड। गैस क्या हो रही कहते भाई, एक्सपांड हो रही है, वॉल्यूम डबल, मतलब वर्क डन क्या है पॉजिटिव, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा मतलब वर्क डन पॉजिटिव, वॉल्यूम डबल हो रहा मतलब क्या है V2 इज इक्वल्स टू पहले जो भी था उसका डबल मतलब 2V1। ओके, तो क्या मालूम करने के लिए बोल रहा बच्चों, वर्क डन इफ द एक्सपांशन इज आइसोबारिक, कांस्टेंट प्रेशर है। अच्छा, आइसोबारिक का मतलब होता है वो वाला प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, तो बच्चों क्या मालूम करना है, वर्क डन, प्रेशर दिया, वॉल्यूम दिया। अच्छा ठीक है भाई, वही फॉर्मूला आइसोबारिक अगर है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वी नो वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास बच्चों बेसिक सा फॉर्मूला अभी देखे अपन ने, वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट बच्चों बोलो, वेरी गुड, वर्क डन इज इक्वल्स टू पी डेल्टा वी। इसका मतलब ये है वर्क डन इज इक्वल्स टू पी इन ब्रैकेट V2 माइनस V1। अच्छा, V2 माइनस V1 है, तो अब देखिए सिंपल, हम V2 की वैल्यू हमारे पास दिया 2V1, तो क्या हो सकता है W इज इक्वल्स टू पी इन ब्रैकेट 2V1 माइनस V1। तो ये क्या हो गया बच्चों, W इज इक्वल्स टू P, और ये हो गया अंदर से 2V में से एक V गया तो V बच गया, मतलब V1 है तो V1 लिखेंगे, इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट बोले। अच्छा सर V1 ही पता नहीं है, अच्छा मसला ये है, यहाँ पर हमको मालूम प्रेशर तो है लेकिन हमको मालूम करना है V1 की वैल्यू। तो बच्चों देखो उन्होंने मोल दिया है ना, मोल दिया, प्रेशर दिया, और अगर R नहीं दिया तो हमको पता है R की वैल्यू होती है 8.314। अच्छा, तो अब देखिए एक सिंपल आइडियल गैस इक्वेशन याद आनी चाहिए, PV इज इक्वल्स टू nRT। आ रहा याद, वेरी गुड, वहां से लाएंगे हम, वॉल्यूम को पकड़ के लाएंगे वहां से, तो हम बोले भाई बट वी हैव व्हाट वी हैव आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल्स टू nRT है। तो सिंपल हमारे पास क्या हो गया, टेम्परेचर दिया गया, अभी इसलिए टेम्परेचर देना पड़ेगा इसको, द गैस इज अलाउड टू एक्सपांड, वॉल्यूम इज डबल हो गया, प्रेशर यहां से nRT, टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे कुछ गड़बड़ है जरूर, यहाँ पे टेम्परेचर हाँ दिया हुआ है, नालायकों इधर देखो मेरी आंखों से देखो, टेम्परेचर एंड टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है। अब मुझे डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 273 को ऐड करना पड़ेगा। टेम्परेचर दिया हुआ गिवन है, अगर टेम्परेचर ना दिया हुआ होता तो मालूम ही नहीं होता। तो टेम्परेचर उसने क्या दिया, 27 डिग्री सेल्सियस। बच्चों डिग्री सेल्सियस हमारे पास ऐसा यूनिट नहीं है, मुझे डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना पड़ेगा, तो क्या ऐड करेंगे 273 में 3 को ऐड करेंगे तो ये टेम्परेचर बन जाएगा बच्चों 300 केल्विन, सिंपल है ना। तो यहाँ पे टेम्परेचर भी दिया हुआ है, वॉल्यूम मालूम करना है, वॉल्यूम को तनहा रखेंगे तो बन जाएगा nRT डिवाइडेड बाय P। बच्चों हमारे पास मोल है, R है, T है, P है, सब है, तो हम क्या करना है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू n की जगह क्या लिखेंगे 1 इंटू आर की वैल्यू क्या है बच्चों, दिया हुआ है यहाँ पर नहीं है, अगर नहीं भी दिया हुआ तो हमको पता है 8.319 आती है, फिर 314 भी ले सकते हैं, 314 ले लेंगे, इंटू टेम्परेचर बच्चों दिया हुआ है हमारे पास टेम्परेचर 300, ठीक है, डिवाइडेड बाय प्रेशर हमारे पास क्या है, प्रेशर कितना है, प्रेशर हाँ 1 इंटू 10 माइनस 1 इंटू 10 ओके। अब देखिए यहां पर क्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत, यहां पर मेगा बोला तो 10 6 लेंगे अपन, ठीक है, शायद मेगा ही बोला था अपन, जास्तु शायरी कराए नहीं, अगर मेगा अगर बोलता है बच्चों कैपिटल अगर है 10 बोला तो 6 आ जाएगा, ठीक है, ओके चलेगा, पास्कल इतना प्रेशर तो होना भी चाहिए। 10 बोला तो हम प्रेशर क्या लेंगे 10 6 ये कैपिटल एम का क्या बोल रहा हूं मैं, कैपिटल अगर एम रहा है तो उसको क्या ट्रीट करेंगे हम मेगा, और मेगा का मतलब होता है 10 6, कोई दिक्कत यहाँ पर होनी भी नहीं चाहिए। अब देखो बच्चों इसको 1 से 1 के अंदर, नीचे तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर, ऊपर अगर इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू देखेंगे क्या आती है, 3 से मल्टीप्लाई करना है सिंपल, कुछ 24 के करीब मिलेंगी वैल्यू, तो हमने इसको क्या मल्टीप्लाई करे भाई 8.414 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 25 मिल रहा अपने को, 25, ठीक है, अप्रोक्सीमेट आंसर आ रहा 25, 314 आता, अच्छा ओके, 314 से मल्टीप्लाई करना अपने को, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 314 मल्टीप्लाइड बाय 3, हाँ 24.943 बराबर परफेक्ट है।
तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, इसकी वैल्यू अपन लिखेंगे 314 है, तो खैर v इज इक्वल्स टू क्या मिला हमारे पास, वो सेम वैल्यू वैसे कुछ तो भी आ रही थी 224 अगर 2 से मल्टीप्लाई करें इसको, अगर हमने लिखे 3 इंटू 10⁻² लिख सकते हैं ना, 3 इंटू 10⁻² लिख सकते हैं, 3 इंटू अरे रे 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 300 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 10⁻²। अब अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो बच्चों मिलेगा 24 पॉइंट, कुछ तो वैल्यू आई थी 93, और यहाँ पे रह गया 10⁻², और नीचे से अगर कैंसिल करें तो 10⁻6 रह गया, 10⁻6 अगर गया तो 10⁻4 रह गया, 10⁻4 को नीचे से अगर मैं ऊपर लेकर जाऊं तो बच्चों क्या रह जाएगा, देखिए नीचे से अगर ऊपर लेकर अगर मैं गया तो ये हो गया 10⁻⁻4, 10⁻⁻4 है ना, और इसको क्या लिख सकते हैं अपन, therefore v is equals to 2.493 इंटू 10⁻², अगर एक डिजिट में पीछे जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, है ना, -3। कोई दिक्कत यहाँ पे करे हमने गड़बड़ झाली का नहीं हो, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होना है, ये तो हमको मिला ये वाला सिंपल सा क्वेश्चन वॉल्यूम, और सिंपल अगर मैं इसको पुट करता हूं, कहां पे पुट करना है मुझे, सिंपल इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है, तो मैं बोला भाई सिंपल देयरफॉर, अरे बोलो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन वॉल्यूम मालूम करना था, वॉल्यूम मिल गया, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू, है ना, वर्क डन इज इक्वल्स टू प्रेशर, कितना है हमारे पास, प्रेशर है 1 इंटू 10⁻6 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम अभी मिला 2.493 इंटू 10⁻⁻3, है ना, तो सिंपल है भाई। अब अगर यहाँ पे देखो 1 से अगर मल्टीप्लाई करो 2.49 को तो सिंपल वही मिलेगा, और यहाँ पे 10⁻³ और ये 6 में से 3 गया, कितना बचा, 3 बचा, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू 2.493 इंटू 10⁻³ जूल हम लिख सकते हैं यहाँ पर, तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। देखिए 2.493 इंटू 10⁻+3 है, वहां पे यहाँ भी +3 मिला, है ना, तो थोड़ा सा ये देखिए +3, है ना, सिंपल है, तो इसमें भी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं, बहुत सिंपल है। देखिए आपने कभी सिंपल फॉर्मूला याद रहना है आपको, वर्क डन का फॉर्मूला याद रहना है, और जो है तो पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, तो बच्चे को याद रहती है भाई। यहाँ पे और क्वेश्चंस नहीं है, ये लास्ट वाला क्वेश्चन था हमारा, इतने ही क्वेश्चन करके जाओ, और इसी से रिलेटेड शायद एग्जाम में इस बार भी पूछ ले, तो थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल को छोड़ना नहीं है बच्चों, बहुत अच्छे से स्टडी करें, और जो है तो आगे की भी वीडियो में इंशाल्लाह बहुत जल्द कोशिश करूंगा कि अपलोड करूं, तो अच्छे से मेहनत करें, बने रहे, बेस्ट ऑफ लक।